प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? हमसे किसी ने यह सवाल नहीं किया कि प्रभु ईसा मसीह इस संसार में क्यों आए। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह की क्या आवश्यकता थी? इस संसार में बहुत से शासक हुए, इस संसार में बहुत से अगुवे हुए, बहुत से राजा हुए, बहुत से महाराजा हुए, बहुत से सेनापति हुए, बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से देवी और देवता, बहुत से शिक्षक हुए, बहुत से गुरु हुए, बहुत से संत हुए। तो क्या प्रभु यीशु मसीह इन सभी गुरुओं, सभी संतों और इन सभी राजाओं में से एक हैं? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? प्रभु ईसा मसीह अद्वितीय क्यों हैं? किसी विद्वान ने प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि उनका जन्म एक छोटे से गांव की गौशाला में हुआ था। उनकी माता एक साधारण परिवार की महिला थीं। लोग कहते हैं कि उसके पिता ने कहा था कि वह एक बड़ी मात्रा थी। जीवन के प्रथम 30 वर्ष वह एक गांव में गुजारे। वहां उन्होंने अपने पिता के आश्रम में काम किया। जीवन के अंतिम 3 साल में वह एक प्रचारक रहे। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखे। वह कभी कॉलेज नहीं गए। उसका न तो कोई परिवार था, न ही कोई मकान। वह कभी किसी बड़े शहर में नहीं रहती। अपने गांव की सीमा से 125 मील से अधिक दूरी तक उसने कभी यात्रा नहीं की। उसका कोई ऑफिस नहीं था। वह कभी कोई भवन निर्माण नहीं कराता। उनका प्रचार और उनकी बातें जनता के खिलाफ हो गईं। उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे कोर्ट ले जाया गया। उस पर डायलॉग मुकदमा संचालित हुआ। उसे 2 कलाकारों के बीच क्रूस पर मृत्युदंड दिया गया। यदि कोई जायदाद नहीं था तो वह कपड़ों की एक जोड़ी थी जिसे क्रूस के नीचे डॉक्यूमेंट ने एलाटेरांट बैंड लिया था। मौत के बाद उसे किसी और व्यक्ति की किताब में भी रखा गया। फिर करीब 2000 साल आया और चला गया। बुरा आज भी वह व्यक्ति यीशु मानव इतिहास का केंद्र बना हुआ है। ईसा मसीह ने आज तक युद्ध किया। रिपब्लिकन संसद के सत्र आज तक दुनिया में हुए। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब तक हुए। उन सबसे अधिक साहसी इस अकेले व्यक्ति ने दुनिया के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने शिक्षक हैं। आइए इसी बात पर हम विचार करेंगे कि प्रभु ईसा मसीह इस संसार में क्यों आए। इस संदर्भ में मैंने आपसे 3 बातें शानदार बताते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर ज्ञान संदेश दिया था, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 में किया गया है। और तू उसका नाम यीशु रखा गया है, लोगों के उनके पापों से चाहत। लुका रचित स्तुति 2 चैप्टर में हम शामिल हैं कि स्वर्गदूत चरवाहों से कहते हैं, मैं दिग्गजों का मनोरंजन करता हूँ जो सभी लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि तीत के नगर में एक कलाकार का जन्म हुआ है। पापों की क्षमा हो जाने पर संपूर्ण मानव जाति को और अधिक की आवश्यकता होती है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति ने पाप किया है और इसका कारण यह है कि भगवान जो महापवित्र है और मनुष्य के बीच में प्रवेश कर गया है। मानव जाति की, पूरे संसार की सबसे बड़ी समस्या कैंसर और एड्स पाप नहीं है, जो हमारी आत्मा को अनंत विनाश की ओर ले जाती है, नरक की ओर ले जाती है। क्योंकि रोग तो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है, पर पाप आत्मा को अनंत विनाश की दिशा देता है। मैं ले जाता हूँ क्योंकि हम सबने पाप किया है और हमारे लिए भगवान की क्षमा आवश्यक है। इसी के लिए भगवान ने इस दुनिया में एक निवेशक को भेजा है। किसी ने कहा है, अगर दुनिया में तकनीक की आवश्यकता होती है तो भगवान किसी वैज्ञानिक को भेजता है। यदि संसार की सामूहिक आवश्यकता ज्ञान प्राप्त करना होता है तो भगवान किसी शिक्षक या विद्वान को भेजा जाता है। अगर इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है धन और संपदा, तो भगवान किसी भी अर्थशास्त्र को भेजता है।
यदि इस संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता शारीरिक चंगाई की है, तो भगवान किसी चिकित्सक को भेजता है। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञाकर्ता को भेजा है जो हमको क्षमा दे सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया को इस कर्ता की आवश्यकता है। किसी भी संस्कृति में, दर्शन शास्त्र के किसी भी अध्याय में कोई और पात्र इस दुनिया में नहीं आया। यह माफी बाजारों में बिकाऊ नहीं है। यह क्षमा हम अध्ययन के द्वारा अपनी डिग्री से प्राप्त नहीं कर सकते। यह क्षमा हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में ग्रहण करने से प्राप्त होती है। एक पासबान किसी मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जिसमें बहुत भीड़ थी। उसके पास ही उसने एक लड़की को देखा जो आंसुओं से रो रही थी और बहुत बेकार थी। पासबान ने उनसे पूछा कि बेटी स्टायर क्या हो। यूनिवर्सिटी ने उन्हें बताया कि वह जीवन से हार गई है और उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह आत्महत्या करने जा रही थी। उस पासबान ने उससे कहा, बेटी, यीशु मसीह के अंतिम वचनों को क्या कहना है? यूएसआईएस ने कहा, ऐसा क्या दे सकते हैं गरीब जीसस जो कोई और नहीं दे सकता? पासबान ने उत्तर दिया, जीएसए सुरक्षा, पूर्ण क्षमा और अनंत जीवन दे सकती है जो दुनिया में नहीं मिल सकती। ईसा मसीह द्वारा हर विश्वास करने वाले को इस जीवन में संपूर्ण क्षमा और मृत्यु के पार अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त होती है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह इस संसार को मानसिक शांति देने आए। किसी डॉक्टर ने लिखा है कि आज इस दुनिया में 65% मानसिक रोगी हैं जो मानसिक तनाव का शिकार हैं। आज पैकेट में सबसे ज्यादा बिकती हैं जो तनाव से जुड़े हैं, मानसिक बंधन से जुड़े हैं। मनुष्य के हृदय में घुन होता है, मनुष्य के हृदय में दबी हुई समस्या है, मनुष्य को मानसिक यंत्र से घुन लगता है। सारी दुनिया में शांति की आवश्यकता है और इस शांति के नाम पर युद्ध होता है। लूका 2:14 में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में लिखा है कि पृथ्वी पर शांति हो। यशायाह 9:6 में लिखा है, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति शांति देता हूँ। फिलिप्पियों 4:7 में लिखा है, तब भगवान की शांति जो हमारी समझ से सच्चे दिल और विचारों को ईसा में सुरक्षित रखेगी। यह जो शांति देता है वह नशे में नहीं है। यह जो शांति करता है वह नशे में नहीं है। यह जो शांति करता है वह नशे में नहीं है। यह मानसिक शांति तब प्राप्त होती है जब हमारे भगवान के साथ सही संबंध होता है, जब भगवान के साथ हमारा मेल होता है, जब हम भगवान के पुत्र और पुत्री बनते हैं, और यह एकमात्र प्रभु यीशु मसीह में संभव होता है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मृत्यु को पराजित करने के लिए आए। किसी भी मृत्यु को पराजित नहीं कर पाया। कोई दूसरा कभी अनंत जीवन देने का दावा नहीं कर सका। बाइबल में लिखा है कि मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है। बाइबल हमको बताती है कि मृत्यु एक सत्य है जिसमें से हमको विभाजित होना है। मौत से हम बच नहीं सकते। मनुष्य का जन्म तो मृत्यु पर टाला नहीं जा सकता। हम में से लोग यह संदेश पढ़ रहे हैं, लगभग सन 2050 तक बहुत सरल ही यहाँ बचेंगे। सन 2150 तक तो कोई जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा जीवन स्तंभ के समान है, छाया के समान है और ओस की बूंद के समान है। परंतु इस प्रभु यीशु मसीह में हमको मृत्यु में विजय प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सो अब जो प्रभु यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाया। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु का भय हमारे हृदयों में हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु को परास्त किया और आज भी वे जीवित हैं। एक घटना है,
मेरे मित्र के पिता की मृत्यु हो गई। जब उनके सूटकेस और कोठरियां खोली गईं, तो उनमें बहुत सारे उपहार पैक रखे गए मिले। जब भगवान दिए गए तो वह बहुत खुश थे। इन बच्चों को क्रिसमस पर और उनके जन्म दिवस पर होली के देवता दिए गए थे। परंतु वह जो बात करता था वह यह कि जो पवित्र लोग दिए गए थे वे नहीं बताए गए थे, इसलिए वह देवता दिए गए थे जो उनका उपयोग करते थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सजावट की वस्तु नहीं है, एक परंपरा को पूरा करने की बात नहीं है, परंतु यह प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन में शामिल किया है, हमें जीवित रखा है, इसे लेकर इस संसार को पार किया गया है। क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें क्षमा करते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें शांति देते हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह हैं जो मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। डायनासोर हमले पर विचार, होटल पर आक्रमण, अस्पताल पर आक्रमण, पुलिस स्टेशन पर आक्रमण। दुनिया की जो जगह दुनिया में सबसे सुरक्षित दिखती है वह है घाटी, जहां पर हमला हुआ, मृतकों के ढेर लग गए। जो लोग उस अस्पताल में उन साजिशों में थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मौत इतनी करीब है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। हमारा जीवन इस संसार की परिकल्पना, यात्रा के प्रेरक यहाँ तक कि अपने जानकार में भी हैरान है। हमें प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सुरक्षा प्रदान की गई। क्या हम उस सुरक्षा को, उस शांति को, उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं? यह क्रिसमस इसीलिए सार्थक हो सकता है कि हम अपने जीवन में, अपने दिल में जीसस को स्थान दें और निर्भीकता, निडरता, विश्वास और शांति से जीवन में अनंत जीवन की ओर बढ़ते रहें। यही ईसा की राह है। हर व्यक्ति को ईसा मसीह का प्रचारक है और क्रिसमस का यही उपहार है। भगवान आपको ईसा मसीह के द्वारा अनंत की आशीषें प्रदान करें। हमारा ध्यान बार बार देखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती है, परंतु भगवान हमें मौका देता है कि हम अपने हृदयों में जगह बनाएं। जब क्रिसमस आता है तो मानो प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से हमारे परिवार के दरवाजों को, हमारे महलों के दरवाजों को खटखटाया जाता है। लेकिन इसमें इतना शोर है कि हमको उसके खटखटाने का शब्द नहीं बताया गया है। जब क्रिसमस आता है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के दस्तक देने का शब्द हमें बताएं। इस उत्सव को बड़े मजे से मनाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों में जगह दें। ऐसा न हो कि हम उस सराय के मालिक के समान हो जो उसके पड़ोस में हैं, तो शामिल न रहें। उसके पास तो है पर उसके दर्शन से लेकर अब तक। ईश्वर हम सभी को आशीष दे कि हम ईश्वर की सच्चाई को पहचानें, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, आत्मा को अपने में उद्घाटित करें और उसके बताए मार्ग पर चलें। आमीन।